नमस्कार, मैं दीप्ति और मैं आज आप लोगों को मैंने 2 साल पहले चेन्नई विज़िट किया था एक काम के सिलसिले में, और वहाँ का मेरा एक्सपीरियंस कैसे रहा और मैंने कौन सी जगह पे वहाँ पे विज़िट किया था वो मैं यहाँ आज के इस वीडियो में आप लोगों से मैं शेयर करने वाली हूँ। इस वीडियो को अगर आप अंत तक देखेंगे तो मुझे लगता है कि आपको भी इस जगह जाने का और इस शहर को एक्सप्लोर करने का मन करेगा। तो चलो मैं आप लोगों को बताती हूँ मेरा ये विज़िट कैसे रहा। ये जो चेन्नई का जो मेरा विज़िट था, ये मेरा एक्चुअली ऑफिशियल विज़िट था। मेरा ऑफिस का न्यू जॉइनिंग प्रोसेस था। तो हम लोगों को पुणे टू चेन्नई ट्रैवल करना था। तो पुणे टू चेन्नई ट्रैवल अगर करना है तो पुणे से 2:25 को एक ट्रेन निकलता है खड़की स्टेशन से, जो CSMT सुपर फास्ट मेल है, और वो चेन्नई रेलवे स्टेशन एगमोर रेलवे स्टेशन में पहुंचता है 10:15 को मॉर्निंग। मतलब आफ्टरनून को अगर पुणे से हम लोग 2:25 को निकलते हैं पहले दिन, तो दूसरे दिन 10:15 को हम चेन्नई में पहुंच जाते हैं। तो इसका जो कुल मिला के टाइमिंग है 19 आवर्स 50 मिनट्स का है। तो इतना आवर्स का हमारा ट्रेन का जर्नी था। हम लोगों ने सेकेंड स्लीपर ही बुक किया था। तो अभी उसके फेयर्स मुझे याद नहीं है ऐसे कितने थे वो। चेन्नई ना एक बहुत ही खूबसूरत शहर है, और यहाँ के लोगों ने ना अपनी जो भाषा और उनकी जो संस्कृति है द्रविड़ संस्कृति, उसके लिए बहुत ही गहरा प्रेम रखा है। यहाँ पे अगर आपको आना है तो एक बात है कि यहाँ की जो भाषा है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पे लोग हिंदी नहीं बोलते हैं और ना ही वो समझते हैं। तो हमको थोड़ा समझना पड़ेगा या थोड़ा बहुत हमको कुछ एडजस्ट करना पड़ेगा यहाँ पे। तो ये एक बात है यहाँ की, क्योंकि उनका जो भाषा के प्रति प्रेम है वो अलग ही लेवल का है। और मुझे और एक बात यहाँ पे बताना है कि जब मैं मुंबई से 2011 में आई थी यहाँ पे एक प्रोजेक्ट के लिए, तो मुझे ऐसे लगता था कि मुंबई की तरह चेन्नई भी एक मेट्रो सिटी है। तो मैं बहुत सोच के आई थी कि हाँ, यहाँ पे मेट्रो सिटीज़ का जो वेस्टर्न वाला एक इम्पैक्ट रहता है ना, तो यहाँ भी रहेगा। मगर यहाँ पे ऐसा नहीं है। यहाँ के लोगों ने अपने ट्रेडिशन, अपनी भाषा, अपने कल्चर, अपनी परंपराओं इतना संजोगे रखा है कि किसी और मेट्रो सिटीज़ में ये दिखाई नहीं देता। तो ये सबसे खूबसूरत बात है इस चेन्नई की, इसीलिए ये शहर मुझे बहुत पसंद आया। और भी एक बात है जो मेरे साथ चेन्नई में हो रही थी। जब मैं लोकल ट्रांसपोर्ट से मैं घूम रही थी तो मुझे थोड़ा भाषा का दिक्कत हो रहा था, क्योंकि मैं हिंदी में बोलती हूँ और वहाँ के लोगों को हिंदी नहीं समझती। तो मैं लिख के देती थी और उनको बताती थी कि मुझे कहाँ जाना है। 1-2 बार तो मेरे साथ ये से हुआ कि मैं जिस लोकेशन पे मुझे उतरना था बस स्टॉप पे, तो मैं वहाँ पे छोड़ के किसी और ही जगह पे उतर गई थी। मगर ये भी एक अनुभव है जो कि मैं देखो आज भी इस अनुभव को ना इतने साल होने के बाद भी उसको याद करके मुझे हंसी आती है खुद पर। चेन्नई में मैंने कपालेश्वर मंदिर को विज़िट किया था। कपालेश्वर मंदिर चेन्नई का एक बहुत ही प्रसिद्ध द्रविड़ शैली का हिंदू मंदिर है, जो मरीना बीच के पास मायलापुरा में स्थित है। यह देवी कपालेश्वरी को समर्पित है और इसे लगभग 7वीं-8वीं सदी का माना जाता है। इसकी भव्य गुम्बद और रंग बिरंगी शोभा गेट इसे एक प्रमुख तीर्थ स्थल बनाते हैं, और यहाँ हर दिन भक्तों की भारी भीड़ रहती है। कपालेश्वर मंदिर के आसपास की सड़कों पर आपको बहुत सारी छोटी छोटी मूर्तियाँ और स्टैचूज़ मिलती है जो लोकल कलाकार बेचते हैं। इनमें भगवान गणेश, देवी काली और अन्य दक्षिण भारतीय देवताओं की बेहद सुंदर और रंगीन मूर्तियाँ रहती है।
ये मूर्तियाँ श्रद्धा के प्रतीक रूप में खरीदी जाती है और लोग इन्हें घरों में या पूजन के लिए रखते हैं। चेन्नई का मैंने जो दूसरा लोकेशन विज़िट किया था वो है मरीना बीच रोड। मरीना बीच रोड को आमतौर पर मरीना बीच परेड ग्राउंड या फ्लावर रोड सर्कल कहा जाता है। यह एक प्रमुख प्रवेश द्वार है जहां से आप मुख्य बीच तक आसानी से पहुंच सकते हैं। जब मैं मरीना बीच गई तो मैंने वहां पर अन्ना स्क्वायर भी देखा। वहां पूर्व मुख्यमंत्री जयललिता जी और डॉक्टर CN अन्नादुराई जी का स्मारक है। जब मैं 2011 में गई थी तभी मैंने अन्नादुराई जी का स्मारक देखा था, लेकिन जयललिता जी के निधन के बाद उनका भी स्मारक वहीं पर बनाया गया है। यहाँ के लोग इन दोनों नेताओं को बहुत ही सम्मान देते हैं क्योंकि दोनों ने राज्य के लिए अमूल्य योगदान दिया था और लोगों के लिए वो सिर्फ नेता नहीं बल्कि एक परिवार का हिस्सा बन गए थे। इसीलिए दोनों का स्मारक एक ही साथ यहाँ पर बनाया गया है। और ऐसे रहा मेरा चेन्नई शहर का ये खूबसूरत अनुभव। आपको अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। धन्यवाद। உன்னை கண்டு என் மனம் காற்றில் செல்லுதே கண்ணே।